भूपेश बघेल लगातार राजनांदगांव को सुर्खियों में रखते आए हैं और इनफैक्ट अभी भी वो इस ट्रेंड से कीप अप करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि फिर से कंट्रोवर्सी एम्ब्रॉयल कर चुके हैं। वो एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं और वो कंट्रोवर्सी ये है कि भूपेश बघेल गुरुद्वारे में जब मत्था टेकने गए तो उनके सर पर एक स्कार्फ ना होके एक स्पोर्ट्स कैप थी और उनके फीट पर यानी उनके पैरों पर सॉक्स था। मैं आपको बता दूं गुरुद्वारे में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। मेन एंड विमेन के सेपरेट सीटिंग कॉर्नर्स होते हैं, मतलब जो पुरुष और महिलाएं हैं साथ में नहीं बैठ सकते हैं और आपका सर हमेशा ढका होना चाहिए। कुछ ऐसे रूल्स है जिसके साथ गुरुद्वारा जो है वहां पे फोबिडन माने जाते हैं ऐसे रूल्स, और इन रूल्स में से एक सबसे अहम रूल ये है कि आपका सर हमेशा ढका होना चाहिए और ऐसा ढका होना चाहिए कि पूरा का पूरा सर आपका ढका हो। उसे एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट के लिए किया जाता है और वो किसी स्पोर्ट्स कैप से करना भी कहीं ना कहीं मनाही होती है। उसको आपको एक कपड़े से ढकना है और औरतों और मर्दों के लिए, दोनों के लिए एक कॉटन का कपड़ा हमेशा अवेलेबल रहता है जब भी कोई गुरुद्वारे जाते हैं। और सॉक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जो आपके पैर है वो खाली होने चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रिक्ट रूल गुरुद्वारे में फॉलो करने के लिए हमेशा एडवाइस किए जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो चीजें होती है, अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उसे डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, उसे अपमानजनक माना जाता है। और इसलिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी अब इस वीडियो पर हो रही है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। भूपेश बघेल जब गए अपने स्थानीय विधायकों के साथ तो उनके स्थानीय विधायकों का सर तो ढका ही नहीं था, भूपेश बघेल का भी सर ढका था, तो वो एक स्पोर्ट्स कैप से ढका था। सबसे पहले तो आप ये वायरल वीडियो देखिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। आप ये वायरल वीडियो देखिए एंड वॉच इट फॉर योरसेल्फ कि किस तरह से ये डिसरिस्पेक्ट हुआ गुरुद्वारे का और कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। गुरुद्वारे कम्युनिटी ने भी, माफ कीजिएगा, गुरुद्वारे ने तो इस पर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो भी काफी स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिख कम्युनिटी इस पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, ये जो वायरल वीडियो है, ये बात को साबित करता है कि किस तरह से डिसरिस्पेक्ट तो हुई है पूरे गुरुद्वारे की और कहीं ना कहीं जो सिख कम्युनिटी है इस चीज को लेकर काफी स्ट्रांगली बाहर आ रहा है और नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है भूपेश बघेल को लेकर। मैं आपको बता दूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए रिएक्शन सिख कम्युनिटी का कि कितने नाराज है वो भूपेश बघेल से। गुरु घर की एक अपनी मर्यादा है। गुरु घर में प्रवेश करते समय उन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप गुरुद्वारा साहब में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु घर में प्रवेश कर रहे हैं, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप माथा टेकने गए हैं, तो आपको सर पे कपड़ा रखना है, सर ढककर गुरुद्वारा साहब में प्रवेश करना है और सिर पर किसी भी तरह की टोपी नहीं लगानी है। और इसके साथ ही आपने यदि बाहर जूते उतारे हैं तो जो जुराब आपने सॉक्स पहना उसे भी बाहर उतार कर आना है। लेकिन जिस तरह का एक दृश्य आज देखने को मिला डोंगरगढ़ गुरुद्वारा साहब में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेतागण और वहां के स्थानीय विधायक साहू जी तो गुरुद्वारा साहब में माथा टेक गए तो उन्होंने सर पर किसी भी तरह कपड़ा नहीं रखा था, सर को नहीं रखा था। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर पे टोपी लगाई हुई थी और उसके साथ ही अपने पैरों और सॉक्स पहने हुए थे। यह गुरु घर की मर्यादाओं के खिलाफ है, गुरु घर की मर्यादाओं की अवमानना है। जिस तरह से आपने देखा कि सिख कम्युनिटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाईली कंडेमेबल है और अगर किसी को अंदर आना ही है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को माइंड में रख के आना चाहिए। अगर आप वहां पर प्रार्थना करने आ रहे हैं तो बिल्कुल वहां के आपको प्रोसीजर, वहां के आपको प्रोसेस फॉलो करके ही आने चाहिए। सिख कम्युनिटी बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटी है पूरे छत्तीसगढ़ में। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है सिख कम्युनिटी का, 0.3% के आसपास पूरे छत्तीसगढ़ में सिख कम्युनिटी देखा जाता है। लेकिन अगर आप राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं। उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है डोंगरगढ़ का जिसमें ऑलमोस्ट 4% के आसपास सिख कम्युनिटी है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है। और पूरे राजनांदगांव लोकसभा सीट में देखें तो 0.27% यानी 1% से भी कम सिख कम्युनिटी के लोग हैं। मानती हूं मैं सिख कम्युनिटी थोड़ा सा प्रोमिनेंस उनका छत्तीसगढ़ में कम है क्योंकि ये सारे सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हैं और माइग्रेटेड है या इनके फोरफादर्स छत्तीसगढ़ में सेटल्ड है। ये वैसे सेटलमेंट वाले सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इसलिए इनका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो कम है, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं कि कोई असेंबली सीट पे कैंडिडेट हमने कभी सिख देखा हो छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं वोट्स को अगर
अगर हल्का सा आपको स्विंग करना हो तो सिख कम्युनिटी डेफिनेटली वो काबिलियत रखती है, क्योंकि आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस में और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो वोटिंग का जो पैटर्न है वो काफी बदल जाता है। 2018 असेंबली इलेक्शंस की मैं बात करूं तो बीजेपी ट्रेल कर रहा था, बीजेपी ऑलमोस्ट एक सीट पर जीत रहा था जो कि राजनांदगांव था, और बाकी सारी सीटों पर कांग्रेस का दबदबा था। बिल्कुल वही 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो कुछ महीने बाद हुआ वो पैटर्न चेंज हो गया और बीजेपी लीड करने लग गया, और कांग्रेस बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसमें वो असेंबली इलेक्शंस में आगे था, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पीछे हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इस बार के असेंबली इलेक्शंस में, मतलब 2023 के असेंबली इलेक्शंस में देखा गया है कि 3:5 का रेशियो है। बीजेपी सिर्फ 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत पाया है और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटों पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जीते। भले ही पूरे कांग्रेस का प्रदर्शन असेंबली इलेक्शंस में बहुत बेकार रहा हो, 35 सीट्स पर सिमट कर रहेगा, लेकिन राजनांदगांव ऐसे डिवीजन में राजनांदगांव के इस सीट पर जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो काफी अच्छा था। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो वोट परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2023 असेंबली इलेक्शंस के वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत कम डिफरेंस होता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, यानी कि बीजेपी के परसेंटेज ऑफ 47 और जो जितने 45% लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट किया। तो ये जो 2% का जो वोट है जिसकी वजह से इतना ज्यादा फर्क पड़ा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो वोट है ये बहुत मायने रखते हैं और माइन्यूट तरीके से परसेंटेज फर्क पड़ जाता है, और 1-2% से ही हमेशा देखा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस में जीत और हार का डिफरेंस बना हुआ रहता है। तो उस समय कहीं ना कहीं हर पॉपुलेशन बहुत मायने रखता है, ये छोटे छोटे वोट्स को स्विंग करने में हर पॉपुलेशन मायने रखता है, और सिख पॉपुलेशन भी जो राजनांदगांव में काफी प्रोमिनेंट है वो बहुत मायने रखता है। तो इसलिए भूपेश बघेल को काफी कॉशन करना, काफी कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए जब वो ऐसे किसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हो, क्योंकि इससे ना सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं बट आपकी पार्टी के जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो चांसेस हैं उस पर्टिकुलर सीट पे, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये ध्यान में रखने वाली बात है, जितने भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं अपने लिए कैंपेनिंग जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन कैंपेनिंग के साथ साथ आप अगर ये चीजें थोड़े माइंडफुली कर लें तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे बुरा करने की अपेक्षा, क्योंकि वो अच्छा करने जा रहे थे, वो सिख कम्युनिटी को कहीं ना कहीं उस बीच में अपना दबदबा बनाने जा रहे थे, उस कम्युनिटी को अपने लिए स्विंग करने जा रहे थे, लेकिन वही चीज उल्टी पड़ गई और कहीं ना कहीं उनके फेवर में काम नहीं की। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी राजोपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।